और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और हम बात कर रहे हैं सेट 2 भारतीय संसद से पूछे जा सकने वाले प्रश्नों का सेट 2 लेकर आए हैं। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? विकल्प दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इनमें सही विकल्प हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा में इसके 80 प्रतिनिधित्व हैं और राज्यसभा में 31 स्थान इनको दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोकसभा में द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक सीटों के मामले में कौन सा राज्य है? विकल्प है आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी महाराष्ट्र, जहाँ 48 लोकसभा सांसद सदस्य होते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, जहाँ की 42 लोकसभा सांसद होते हैं। और बिहार की बात कर लें तो बिहार में 40 सीट लोकसभा के लिए है। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 है, जबकि अगर हम आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ वर्ष 2014 में तेलंगाना की बात कर लें तो तेलंगाना में लोकसभा का 17 सीट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोकसभा में राजस्थान के लिए कितने सीट निर्धारित हैं? विकल्प है 27, 26, 25 या फिर 24। तो सही विकल्प है सी 25, यानी कि लोकसभा में राजस्थान के लिए 25 सीटें निर्धारित हैं, जिनमें 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ठीक है, ये राज्य के संदर्भ में पूछ रहा है। त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें ए त्रिपुरा, है ना। त्रिपुरा राज्य से 2 लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि मिजोरम से 1, नागालैंड से 1 और सिक्किम से भी 1 लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं। और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, यहाँ से भी लोकसभा के 2 सदस्यों का निर्वाचन होता है। ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय से 2 लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 1952 में, 1950 में या फिर 1954 में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी वर्ष 1952 में। और ये सेशन की बात करें तो 51-52 था। ठीक है, यानी कि पहला जो चुनाव हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला था। और ये चुनाव हुआ था कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। और पहले लोकसभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? विकल्प दिए गए हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75(1) की बात कर लें तो ये कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी कि बी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, या फिर लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, या फिर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर का चयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? विकल्प है भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को यानी कि लोकसभा उपाध्यक्ष, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा उपाध्यक्ष, यानी कि सी विकल्प, है ना। ये अपना हस्तलिखित त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं अनुच्छेद 94 ख के तहत। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है?
विकल्प है लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, बी है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, और सी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। और लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 94 ग में दिया गया है। इसके अनुसार ये कहा गया है कि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ध्यान देना है कि इस आशय की सूचना उनको लिखित सूचना 14 दिन पहले दी जाती है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्पीकर के पद के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। 4 विकल्प है ABCD, है ना। तो ए है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बी यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, सी है कि यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, और डी है कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। हमको इसे बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे विकल्प डी सही है, बाकी सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। पहला कि स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, बी है सदस्यों को शपथ दिलाना, और सी है कि स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, डी है कि केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है। हमको बताना है कि इसमें उसका सही कर्तव्य क्या है। तो सही कर्तव्य का जो विकल्प है वो बी हो जाएगा, सदस्यों को शपथ दिलाना। क्योंकि जो नवनिर्वाचित सदन होता है तो जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तो उससे पहले सदन के जो सामान्यतः सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करता है। और जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो सदन की अध्यक्षता करता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं। कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक मत। पहला, वर्तमान सरकार को बचाने के लिए, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, या फिर डी जब वोट टाई हो गया हो। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, जब वोट टाई हो गया हो। देखिए संविधान का अनुच्छेद 100 ये कहता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है अपने कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक वोट का प्रयोग केवल तभी करेंगे जब किसी विषय के संदर्भ में जब मतदान होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर हो जाते हैं, यानी जब टाई हो जाता है तब। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। विकल्प दिए हैं, इनमें सही विकल्प हो जाएगा ए, GV मावलकर। और जब लोकसभा का पहला बैठक जो हुआ था 13 मई 1952 को हुआ था, तो 15 मई 1952 को GV मावलकर यानी कि गणेश वसुदेव मावलकर को लोकसभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। और ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। और इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो 15 दिसंबर 1954 को आचार्य JB कृपलानी और उनके समेत कुल 21 सांसदों के द्वारा इन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और इस प्रस्ताव को हालांकि बाद में अस्वीकृत कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। विकल्प है विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा, या फिर डी विकल्प मीरा कुमार। तो बताना है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सही विकल्प है इसमें डी, मीरा कुमार, जो 15वीं लोकसभा जो था जिसका कार्यकाल 2009 से 2014 तक चला, उसमें इनको चुना गया था, मीरा कुमार को। और इसके बाद जो 16वां लोकसभा चला सेशन, उसकी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को चुना गया था। तो पहली महिला मीरा कुमार थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वो, 4 विकल्प बताना है इनमें से क्या सही है। पहला ये है कि लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। बी, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं। और सी है कि मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। और डी है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना सही विकल्प सी हो जाएगा, क्योंकि जब वो अध्यक्षता कर ही रहे तो उनको सभी शक्ति प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ विकल्प क्या होगा सही, जो इनमें दिया हुआ है वो सी होगा सही। तो ये था सेट 2। सेट 3 के लिए थोड़ा इंतजार करें। नमस्कार, जय हिंद।